जय श्री प्रभु जी। आध्यात्मिक योग जगत में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। क्या आप जानते हैं कि योग आधुनिक युग में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय कैसे बन गया? क्या है योग की आवश्यकता? प्राचीनतम योग को आधुनिक कहलाने वाले लोगों ने भी आखिर क्यों स्वीकार कर लिया? क्या कारण है कि विज्ञान और चिकित्सा के युग में भी योग आवश्यक हो गया? और केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। और न केवल हमारे भारत देश में बल्कि विदेशों में भी योग को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बना लिया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व का अधिकांश हिस्सा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्वस्थ है, बीमारी, कुंठा और असंतुलन के शिकार हैं। मद्यपान, धूम्रपान, मादक द्रव्य आदि गलत आदतों के शिकार हो गए हैं। और केवल एकमात्र योग ही ऐसा उपाय है जो आजीवन स्वस्थ और सुखी रहने की कला सिखाता है। योग ही है जो चिंता, ब्लड प्रेशर, वायु विकार, हृदय रोग आदि से छुटकारा दिलाता है। योग ही है जो स्मरण शक्ति को केवल तीव्र ही नहीं करता बल्कि मस्तिष्क केंद्र की सुप्त शक्तियों को जागृत कर न केवल इस जन्म की बल्कि पूर्व जन्म की घटनाओं को भी हमारे स्मृति पटल पर स्पष्ट रूप से अंकित कर देता है। अनेकों प्रमाण हैं इस बात के कि अनेकों ऋषि मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को ध्यान में बड़े ही सहज रूप से देख लिया करते थे। और इतना ही नहीं, योग ही है जो बहुत ही कम समय में आत्म परमात्म साक्षात्कार करा देता है। यह सत्य है कि योग ही एकमात्र साधन है जो अपने भीतर ही परमात्मा के दर्शन करा देता है। किंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस प्रकाश को किस मात्रा तक अपने भीतर जगा सकते हैं और अनुभव कर पाते हैं। जैसे एक व्यक्ति 1000 वाट का बल्ब लगाकर उसी बिजली से अपने घर को अधिक प्रकाशित कर लेता है और दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति 0 वाट का बल्ब लगाकर न के बराबर प्रकाश पाता है। यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह परमात्मा के उस प्रकाश को अपने अंदर किस सीमा तक अनुभव कर पाता है। कृपा तो सब पर एक समान ही है, किंतु यह तो हम पर ही निर्भर करता है कि योग रूपी साधन का कितनी लगन से हम उपयोग कर पाते हैं। एक साधारण व्यक्ति योग के अभ्यास से असाधारण व्यक्ति बन सकता है। योग विद्या को अपनाकर मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। योग मनुष्य के शरीर में तथा मन में छिपी शक्तियों को जगाने का साधन बतलाता है, जिनके जागने पर मनुष्य के अंदर अपार क्षमता और योग्यता का उदय हो जाता है। योग जीवन के सर्वांगीण विकास की साधना है। स्वास्थ्य, स्फूर्ति, प्रसन्नता, विवेक, शांति और आनंद प्राप्त कराने की कला का नाम ही तो योग है। योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन की वास्तविकता को समझने लगता है। अष्टांग योग के अभ्यास से मनुष्य अपने शरीर की रचना कार्य, नियंत्रण और उसका ठीक ठीक प्रयोग करना सीख जाता है। वास्तव में योगमय जीवन ही दिव्य अविनाशी जीवन है। भोगमय जीवन तो पाशविक अमानवीय जीवन है और उसका अंत दुखदाई ही होता है। एक विषय भोगी भोगों को अमर्यादित रूप से भोगता हुआ अपने शरीर को रोगी बनाकर उसे बेकार करके शीघ्र ही मृत्यु के मुख में चला जाता है। किंतु यह बात विशेष रूप से समझने की है कि योग हमारी कामनाओं को छीनकर हमें दुखी नहीं बनाता, अपितु योग तो हमें हमारी इच्छाओं का सदुपयोग करने की बात करता है।
जिससे हमारी इच्छाएं हमारे ही अधीन रहें। अपनी इच्छाओं द्वारा क्रूरतापूर्वक शासित होने के स्थान पर योग हमें उनका शासक बनाना चाहता है। योगात परतरम नहीं, अर्थात योग ही इस संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर है और योग से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो इस योग दिवस के इस सुअवसर पर हम सभी एक साथ मिलकर संकल्प लें कि न केवल योग को विश्व स्तर तक ऊपर उठाना है, बल्कि संपूर्ण विश्व को ही योगमय बनाना है। इसी शुभ संकल्प के साथ जय श्री प्रभु जी।